पढ़ रहे हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर में क्या, ब्रिटिश सिस्टम में लीस्ट काउंट निकालना, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश सिस्टम में कैसे ग्रेजुएशन किया हुआ होता है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0, ये क्या हो गया, ये डेटा लाइन, ये 0 हो गया। सबसे पहले हम लोग एक इंच का रेंज में रहता है, ठीक है। जैसे 0 से 1 इंच, ठीक है, 1 इंच से 2 इंच, मतलब 1 इंच के रेंज में रहेगा ये। 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच, 3 इंच से 4 इंच, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले 1 इंच की दूरी को कितना भाग कर देता है, 10, कितना, 10। ठीक है, 1 इंच को हम लोग 10 बराबर भागों में बांट दिए। तो पहला भाग क्या कहलाया, ये जो पहला भाग है 1 इंच को जो हम लोग 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये पहला भाग मेरा क्या कहलाया, मेन डिवीजन। क्या कहलाया, मेन डिवीजन। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मेन डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये मेरा मेन डिवीजन कहलाया। मेन डिवीजन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा, मतलब मेन डिवीजन का वैल्यू, मेन डिवीजन का वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू 1/10 इंच। यस, 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1/10 इंच, मतलब 0.1 इंच। ये हो गया मेरा मेन डिवीजन का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग सब डिवीजन में आएंगे। अब क्या किया हुआ है कि इस 1/10 इंच को 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। कितना, 4 बराबर भागों में, 1 2 3 1 4, ठीक है। 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, 1 2 ठीक है। 1/10 इंच को 4 बराबर भागों में बांटा गया। कितना, 4। 1/10 इंच जो मेरा मेन डिवीजन है ना, मेन डिवीजन, 1/10 इंच मेन डिवीजन है। 1/10 इंच मेन डिवीजन को 4 बराबर भागों में बांटा गया। कितना, 4 बराबर भागों में बांटा गया। क्लियर है, 1/10 इंच को 4 बराबर भागों में बांटा गया। या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 इंच को कितना बराबर भागों में बांट दिया, 4 4 4 4 4, मतलब 10 बार। 1 इंच को 40 बराबर भागों में, 40 बराबर भागों में बांटा गया। दोनों बात बराबर है, दोनों तो बात बराबर है ना। 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटिए, या तो फिर 1/10 इंच को 4 बराबर भागों में बांटिए, दोनों तो बात बराबर है। वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/40 इंच होगा ना। और 1/10 इंच को भी हम लोग यदि 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 1/10 इंच डिवाइड करेंगे 4 से, है ना। 1/10 मल्टीप्लाई 1/4, क्लियर है। 1/40 इंच, 1/40 इंच मेरा क्या हो गया, सब डिवीजन हो गया। क्या हो गया, सब डिवीजन। मतलब मेन डिवीजन का वैल्यू 0.1 इंच और सब डिवीजन का वैल्यू 1/40 इंच। क्लियर है सब डिवीजन तक। सब डिवीजन हम लोग इसको बोलेंगे, ये हो गया मेन डिवीजन और ये हो गया मेरा सब डिवीजन। क्या हो गया, सब डिवीजन। अब सब डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया, 1/40 इंच हुआ ना। और मेन डिवीजन का वैल्यू कितना हो गया था, 1/10 इंच। इतना क्लियर है यहां तक, मेन डिवीजन सब डिवीजन क्लियर है।
अब हम लोग जानेंगे थिम्बल डिवीजन, और जो मेरा लिस्ट काउंट निकलता है वो किससे निकलता है? थिम्बल डिवीजन का सबसे फर्स्ट स्टेप जहां तक चलेगा वो मतलब पहला दूरी जो तय करेगा, ठीक है, एक लाइन, वो मेरा लिस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग यहाँ थिम्बल को देखेंगे। थिम्बल क्या है, थिम्बल पर कैसे ग्रेजुएशन किया होता है। ये हो गया, मान लो ये हो गया, मान लीजिए थिम्बल, ठीक है, ये 0 से शुरू है, ठीक है, 1 2 3 4 5, पांचवा रेखा बड़ा रहेगा, ठीक है, 1 2 3 उधर रहेगा, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा मेरा 20, 1 2 3, मतलब थिम्बल जो है वो 25, उसमें 25 बराबर भागों में बांटा गया है थिम्बल को, ठीक है, मतलब ये जो है ना सबसे पहला स्टेप जो यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा, यही इसका लिस्ट काउंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट निकाले या तो फिर मीट्रिक माइक्रोमीटर में निकाले, हम लोग किसका रीडिंग से निकालते हैं? थिम्बल का रीडिंग, क्योंकि सबसे छोटा माप तो थिम्बल ही लेगा ना। लिस्ट काउंट किसको कहते हैं? जो सबसे छोटा से छोटा माप लेते हैं, कोई भी मापी यंत्र द्वारा लिया जाने वाला सबसे छोटा माप, है ना। तो सबसे छोटा माप ये क्या मापेगा? ये थिम्बल है मेरा, क्या है? थिम्बल का जो फर्स्ट रीडिंग होगा, मतलब यहां से यहां जब घुमाएंगे थिम्बल को, तो जो यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा, ये मेरा लिस्ट काउंट कहलाएगा। ठीक है, अब आइए कि यहां से यहां तक की दूरी कितना तय करेगा। ठीक है, नीचे मिटाते हैं। मेन डिवीजन और सब डिवीजन तो क्लियर है। अब थिम्बल डिवीजन, मान लीजिए कि इसके अंदर जो पिच होता है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है ना। जब हम लोग थिम्बल को घुमाएंगे तो थिम्बल जब एक चक्कर पूरा लेगा तो यहां से यहां तक की दूरी तय करेगा। समझ में आ रहा है? थिम्बल को जब हम लोग एक चक्कर पूरा घुमाएंगे तो मेरा जो स्पिंडल है, ये जो स्पिंडल आगे बढ़ेगा या पीछे होगा, वो स्पिंडल मेरा यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, एक चक्कर में। फिर दूसरा चक्कर में लेंगे तो यहां से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा चक्कर लेंगे तो यहां से यहां आ जाएगा। मतलब ये जो दूरी तय कर रहा है, ये मेरा सब डिवीजन का वैल्यू के बराबर है। एक चक्कर जब पूरा ले रहा है, जब मेरा थिम्बल जब पूरा एक चक्कर ले रहा है, तो ये सब डिवीजन का वैल्यू के बराबर ले रहा है ना। इसका जो पिच है, इसको पिच बोलते हैं। एक चूड़ी से दूसरे चूड़ी के बीच की दूरी को पिच बोलते हैं ना। मेरा जो क्या बोलते हैं, थिम्बल को जब फुल एक चक्कर कर रहे हैं तो यहां से यहां तक की दूरी तय कर रहा है ना। यही हम लोग माइक्रोमीटर मीट्रिक माइक्रोमीटर में बताए थे। ठीक है, एक चक्कर जब यहां से यहां आ रहा है तो ये क्या है? मेरा सब डिवीजन है। क्या है? सब डिवीजन के वैल्यू के बराबर है। सब डिवीजन मेरा कितना है? सब डिवीजन का वैल्यू 1/14। सब डिवीजन का वैल्यू उतना ही है ना। सब डिवीजन इतना है, हम लोग इसको पिच भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का पिच, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का पिच मिलकर यही होगा 1/14 इंच। ठीक है, अब 1/14 इंच यहां से यहां तक, तो ये जो है सो वो 25 बराबर भागों में बांटा गया है। कितना? 25। मतलब जब ये 2500 लाइन जब घूम जाएगा तो 1/14 इंच की दूरी तय करेगा। तो जो फर्स्ट स्टेप घूमेगा वो कितना? एक स्टेप 1/14 डिवाइड 25। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/14 मल्टीप्लाई 1/25 कितना हो गया? 1/1000, 0.001 इंच। क्लियर है? अब एक तरीका और है, वो भी देख लो कि क्या है वो तरीका। वो तरीका क्या है? यदि हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे तो फॉर्मूला के याद रखना पड़ेगा। ये तो अभी हम बता दिए तुरंत आप लोगों को। अब फॉर्मूला क्या होता है कि पिच अल्पतमांक बराबर, ये आपको आप लोगों को हम मीट्रिक में भी बताए थे, अल्पतमांक बराबर पिच बाई थिम्बल पे कुल निशान, थिम्बल पर कुल
निशान। यही बात हुआ ना, पिच तो मेरा 1/40 इंच है ना, बाई 25। क्लियर? अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/40 इंटू 1/25 बराबर 0.001 इंच।